तब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण रहेंगे, किसानों के साथ कर लड़ता रहूंगा, मोदी की खाट खड़ी करके रहेंगे। जहां भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का अंतिम संस्कार हुआ, आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, क्या आगाज है और दोबारा फिर एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा हमला दिल्ली की सत्ता पर। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। भाई एक चीज मैं वीडियो का जब मैं लास्ट में बोला करूँ हूँ, जय जवान और जय किसान, मेरी जितनी भी वीडियो है यह चीज मैं जरूर बोला करूँ हूँ। तो सारे किसान मेरे साथ आज मौजूद है। आप देख सको किसान मशाल यात्रा आपने लगातार आप देखने लग रहे हो, हर गांव में जो है जान लग रही है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं भिवानी के अंदर मौजूद हूँ भाई। तो पूरी बात करेंगे, एक मुद्दा जो है लोगों के बीच में जान लग रहा है कि भाई दोबारा किसान आंदोलन शुरू होगा। चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर के कुछ मामला है, क्यों दोबारा जो है आज यह यात्रा निकालने का जो काम करने लग रहे किसानों के सारे तो बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। अब राम राम। राम राम राम। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। कितनी उम्र होगी तब? 76 साल। 76 साल में तब तू मसाल उठा के गाँव में तुगा मारने लग रहा है। तब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण रहेंगे, किसानों के साथ कर लड़ता रहूंगा। कि मैं लाग गया था कि मैं सुनांगे बिल्कुल मोदी की खाट खड़ी करके रहेंगे। अच्छा, एक बार तो खाट खड़ी कर दी थी, दोबारा क्या समस्या आएगी? समस्या है वादा माफी है, मुकर है। अच्छा। MSP गारंटी है, मुकर गया। अच्छा। झूठा आश्वासन देता है, बिजली बिल से मुकर है। अच्छा। बड़े बड़े कारपोरेटर कोऑपरेटिव है न, उनका कर्जा माफ करता है, किसान मजदूर का मार है उनका माफ नहीं कर रहा। आखिर देश की सरकार ने, भारत की जनता की सरकार है। हाँ, 24 के अंदर इसको वो सबक सिखाएं जो याद आ जाएगा। राम 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 राम। के कुछ विचार है, मतलब एक लोगों का अटके दिमाग में, मतलब जो पहले भी एंटी थे वो आज भी एंटी है, वो एक बात लगे कहीं नया फकेड़ा फिर शुरू कर दिया इन किसानों ने, के कुछ है? देखिए, संयुक्त मोर्चा जो सेंटर सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है, सरकार जो मोर्चे को तोड़ना चाहती है, और जो MSP की लड़ाई है, MSP पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था, काम करने का आश्वासन दिया था, बिजली एक्ट को वापस लेने का बात की थी, मगर अब दोबारा 2022 बिजली एक्ट आ रहा है, बिजली और महंगी होगी। इन तमाम मुद्दों, MSP खरीद गारंटी की जो बात थी वो बड़ी लड़ाई है किसान की। पहले तक कानून वापस कराए थे, मगर जो आश्वासन दिया था, जो समझौता हुआ था, सरकार उस समझौते से भाग रही है और उल्टा जो किसानी लहर है उसको तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। 28 तारीख से हमने फिरोजपुर जिला जो पंजाब का, जो पाकिस्तान के साथ लगता बॉर्डर है, हुसैनीवाला गाँव है, जहाँ भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ जो ज्योति जलती है, वहाँ से हमने ये मशाल यात्रा निकाली है, जो पंजाब के विभिन्न जिलों से होती हुई आज ये भिवानी जिले में पहुंची है। ये यात्रा निकालने का मकसद है कि किसानों को दोबारा हम लामबंद कर रहे हैं, और जो रहती मांगे हैं, MSP की मांग बहुत बड़ी मांग है। अभी कागजों में MSP है, MSP बाजरे पर भी है। जब वो MSP खरीद की बात आती है तो उसका खरीदार कोई नहीं है। सरकार फसल खरीदे, उसकी गारंटी करे, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर दूसरी बात है, जो बड़े बड़े कंपनियों को, कारपोरेटों धरना से ठोको तो पैसा छोड़ दिया, करोड़ों अरबों रुपया माफ कर दिया। जब किसान की बारी आती है तो कहते हैं देने के लिए खजाने में कुछ नहीं है, मगर ये किसान को भी, मजदूर का भी संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। जिस लड़ाई का हम आगाज करना चाहते हैं, दुनिया का इतिहास रहा है, जब भी सत्ता ने जुल्म किया तो लोगों ने लड़कर अपने हक लिए। दिल्ली आंदोलन के बाद लोगों ने लड़ना सीखा है, दोबारा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। 10 दिसंबर को ये मशाल टिकरी बॉर्डर पहुंचेगी। टिकरी बॉर्डर से MSP व संपूर्ण कर्जा मुक्ति की लड़ाई का आगाज करेंगे। आने वाले समय में लाखों लोगों को सड़क पर उतारेंगे। ये मशाल यात्रा पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के नेतृत्व में चल रही है। चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा लहर अंग्रेजों के वक्त चलाई थी, आज फिर देश में पगड़ी संभाल जट्टा लहर चलाने की जरूरत है, क्योंकि देश की सरकारें हैं जो लगातार किसान विरोधी फैसले, मजदूर विरोधी फैसले कर रही है, और कारपोरेट के दबाव में सरकार चल रही है। और जो लोग किसान के विरोधी हैं वो ऐसा प्रचार करते हैं, मगर देश में 70-80% जो लोग हैं वो किसानी को प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए बड़ी लहर हरियाणा के अंदर दोबारा खड़ी करेंगे। तो भाई पूरी आप लगातार जुड़े रहो, सारी बात करांगे। भाई साहब क्या लगा आपने, पहले तो अगर किसान आंदोलन की बात करा, लगभग 1.5 साल 12-13 महीने बैठे थे बॉर्डर पे, उसमें तो पंजाब, हरियाणा और बहुत सी स्टेटें मिलके आंदोलन चला था। क्या दोबारा इतना बड़ा आंदोलन आप खड़ा कर पाओगे?
देखिए, जो किसान को जिस चीज की जरूरत नहीं है वो जबरदस्ती ये सरकार थोपना चाहती है, और जिस चीज की जरूरत है वो सरकार लागू ही नहीं करना चाहती। किसान को जरूरत थी एमएसपी का गारंटी कानून लागू करने की, इन्होंने 3 काले कानून और ही थोप दिए। 12 महीने तो किसानों को वो जो बेवजह के जो कानून जड़ दिए उनको तुड़ाने में समय लग गया। उसके बाद ने सरकार ने आश्वासन दिया कि एमएसपी के रेट, ये जो मांग है आपकी, जल्दी कमेटी बना के लागू कर दी जाएगी। लेकिन अब 12 महीने हो गए, किसान दर दर की ठोकरें सड़कों पर खा रहा है। लेकिन उद्योगपतियों के कर्जे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो कर्जे माफ हो रहे हैं, और लेकिन जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे को लेकर के। तो ये हमारी एमएसपी की गारंटी को लेकर के, और सभी किसान मजदूर जो है उनको कर्जा मुक्त के लिए, और जो 2022 के अंदर जो बिजली का बिल लेके आ रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने जो जा रहे हैं, गुड़गांव में तो काम चालू हो गया। अब हमारे यहाँ भी प्राइवेट टेंडर करने का ये जो बोल रहे हैं, तो बिजली का बिल तो ये कौन पार पड़ने लग रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाला कैसे पार पड़ेगा। तो ये सभी सौदा है कारपोरेट के हाथा में या सरकार देना चाहे। नेशनल मीडिया ने अन मोदी सरकार खरीद रखी है, और यह उद्योगपति जितना चला हुआ है उतना ही चलने का काम करने लग रही है। संदीप भाई, आपसे मेरा एक यो सवाल रहा, भाई साहब तो यो सवाल करा, लेकिन इन बात बहुत गहराई तो बताई है। क्या किसान आंदोलन जिस तरह पहले चला था दोबारा पगड़ी संभाल जट्टा एक संगठन इस प्रकार से चला पाएगा? क्योंकि पहले बहुत ज्यादा संगठित थे सारे नेता। 3 काले कानूनों की लड़ाई जब शुरू की थी वो भी इसी तरह शुरू की थी। हम जून में ही लग गए थे और लोग फिर नवंबर में गए थे। इसी तरह एमएसपी की गारंटी कानून लागू हो गई, एक उस लड़ाई का आगाज है, और दोबारा फिर एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा हमला दिल्ली की सत्ता पर करेंगे और मोदी सरकार को झुकाने का काम करेंगे। कितने तारीख को जो है काल लगभग सुनना भाई 10 तारीख की टिकरी बॉर्डर पर जो किसान जाओगे? 10 तारीख को 11 बजे पुराने बहादुरगढ़ के बस स्टैंड पे हम इकट्ठा होंगे। हजारों किसान हरियाणा पंजाब से आएंगे और इस मिसाल को लेकर वहां तक जाएंगे जहां किसानों ने स्टेज लगा रखा था। वहां पर एमएसपी की मांग को लेकर और जो वादे मोदी सरकार ने किए थे वो अपने वादों से मुकर गई। उस वादा खिलाफी के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। लाखों लोगों को दोबारा सड़कों पर लाएंगे और किसान दोबारा फिर लड़ाई अपनी जीतेगा। संदीप भाई, एक चीज का डाउट है मन में कि वह यात्रा वहां तक पहुंचेगी और कोई मतलब आप ज्ञापन टाइप या फिर एक मतलब आप धरना छोड़े वो टेम का या फिर अनिश्चितकालीन पहले की तरह धरना शुरू करना चाहिए? नहीं, वो सिर्फ एक दिन के लिए है। वहां पर हम क्योंकि टिकरी एक किसानों का धाम है, टिकरी किसानों का धाम बन गया है, वो हमारे लिए दर्शनीय स्थल रहा है और वो किसानों की लड़ाई का हमेशा ही हमारे लिए केंद्र रहेगा। इसलिए वहां पर एक बड़ी लड़ाई का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। वहां सिर्फ 10 तारीख के लिए किसान आएंगे, बड़ी महापंचायत करेंगे और उस महापंचायत का बड़ा फैसला हम लागू करेंगे। तो क्या समस्या रहेगी? जो पहले 13 महीने बैठे थे, समझौता हो गया था, कमेटी भी बनाई गई थी, सरकार के लिए बातचीत भी हुई थी, कड़ा है के बात अटक रही है कि क्यों कुछ आगे बढ़ने लग रही है? एमएसपी की गारंटी कानून की लागू करने की बात हुई थी, उसमें कमेटी जो बनाई वो सरकार ने अपने अपने आदमी उसमें फिट कर लिए। उस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। बिजली बिल 2022 सरकार लाने जा रही है। आज से 1 साल पहले मोदी ने वादा करा था कि बिजली बिल नहीं लाएंगे, लेकिन सरकार दोबारा लेके आने लग रही है। लखीमपुर के शहीदों को न्याय मिलने की बात है। 4 निर्दोष आदमी अभी भी जेलों में है, अभी भी मुकदमे किसानों पर, जो किसान आंदोलन के मुकदमे थे वो सरकार वापस नहीं लेने लग रही है। जितने भी छात्र यहाँ पे खड़े हैं सब पे मुकदमे, किसान आंदोलन के 48,000 मुकदमे हैं। अभी तक उनकी वापसी की कोई प्रक्रिया सरकार ने शुरू नहीं की है। बयान तो दे देते हैं सरकार के लोग कि मुकदमे वापस लेंगे, लेकिन अभी तक भी किसानों के नोटिस आ रहे हैं। इन सब वादों के खिलाफ हम वहाँ पर एक दिन के लिए टिकरी बॉर्डर पे जा रहे हैं। हजारों किसान हरियाणा पंजाब से आएंगे और इन सब वादों के खिलाफ हम वहाँ पर एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। मेरे हिसाब से मार्च की हम कॉल देंगे। मार्च में बजट सत्र होगा हरियाणा विधानसभा का, जब हजारों किसान चंडीगढ़ की तरफ लेकर जाएंगे। बात करा सारे पंजाब में भी गए हो, हरियाणा में भी घूमने लग रहे हो, क्या कुछ रिस्पॉन्स लोगों का आने लग रहा है? क्योंकि देखो पहले अपना अंदाजा है जब कितना लोग इबकी बार रुझान देने लग रहे इन बातों के ऊपर, इन मांगा के ऊपर। भाई साहब, जब हम 28 तारीख को मसाल लेके निकले थे हुसैनीवाला से, तो पंजाब में कम से कम 40 जगह हमारा प्रोग्राम और स्वागत हुआ था। रात को 8-8, 9-9 बजे तक भी महिलाएं सड़कों पर हमारा इंतजार करी थी कि मसाल यात्रा आ रही है। और पंजाब के लोगों में बहुत बड़ा एक हौसला है, वो भी हमारे साथ आएंगे। उन्होंने वादा किया था कि 10 तारीख को हम भी बॉर्डर पर आपके साथ पहुंचेंगे। और जहाँ भी फिर उसके बाद में हरियाणा में सिरसा जिले में हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर फतेहाबाद में, हिसार में, जींद में, आज भिवानी में, जैसे जितने गाँव में गए वहाँ पे बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हर गांव से यही बात आ रही है कि 10 तारीख को हम टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे और दोबारा से जो एमएसपी की मांग को और ये बिजली बिल के खिलाफ जो मोदी ने वादा खिलाफी की है, उसके लिए हम नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे और आपके साथ में।
तो भाई 28 तारीख में किसान मसाल यात्रा जो शुरू करी गई थी और आज जो है भिवानी के अंदर पहुंच गई है। 10 तारीख को टिकरी बॉर्डर पर बहुत से किसान इकट्ठे होके पहुंचेंगे और दोबारा आंदोलन शुरू कराया जाएगा। यो बात का डाउट था हर आदमी का, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से क्लियर करने का काम कराया है। जितने भी पगड़ी समाज जट्टा के जो किसान नेता कहें या फिर किसान जो इसके अंदर एक्टिव हैं, हमेशा आगे रहते हैं, उन्होंने पूरी बात अपनी रखने का काम कराया। आपको क्या लगता है, क्या जो पहले 13 महीने के करीब आंदोलन चला दोबारा से ऐसा आंदोलन देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक बड़ा सवाल है, बहुत ऐतिहासिक दिन थे वो, क्या वो वापस आ पाएंगे? क्योंकि वो समय था, इतिहास में लिखा गया था कि भाई किसानों ने इतना लंबा आंदोलन रखा था, इतना लंबा आंदोलन इतना शांति प्रिय ढंग से चलाने का काम किया था। बड़ी बात क्या थी कि वहाँ दिल्ली की अगर बात करी जाए, एक रेहड़ी वाला के 5 रुपए की चीज भी वहां से गुम नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात किसानों की उस इतने बड़े आंदोलन में देखने मिली। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।